नतीजे घोषित हैं। वायदे के अनुसार भारत समाचार पर अंतिम नतीजे हम आपको दिखाएंगे। 3050 सीटों के अंतिम परिणाम जारी किए गए हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन को रिकॉर्ड सीटें मिली हैं। सपा और आरएलडी गठबंधन को 828 सीटें मिली हैं। सपा और आरएलडी के गठबंधन को 828 सीटें, समाजवादी पार्टी को अकेले 760 सीटें मिली हैं। बीजेपी को यूपी में 750 सीटें मिली हैं, यानी 10 सीटें समाजवादी पार्टी से कम है। बीएसपी को 381 सीटों पर जीत हासिल हुई है। कांग्रेस को 76 सीटें मिली हैं। आम आदमी पार्टी को 64 सीटें मिली हैं, यानी कांग्रेस से कुछ ही सीटें कम हैं। निर्दलियों और अन्य को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। निर्दलियों और अन्य को 951 सीटें मिली हैं। अभिषेक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। अभिषेक, समाजवादी पार्टी बीजेपी से आगे निकल गई, जबकि बीजेपी ने बहुत मेहनत की थी। जी हाँ, बिल्कुल पहली बार जिला पंचायत के महत्वपूर्ण पद पर बीजेपी ने अपने सिंबल पर अपने पार्टी की तरफ से कैंडिडेट्स उतारे थे, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर समाजवादी पार्टी उभरी, जो 760 सीटों पर 760 पदों पर उसने कब्जा किया है। बीजेपी दूसरे नंबर पर है और आप ये देखिए कि कई लोगों को चौंकाते हुए आम आदमी पार्टी ने भी एक अच्छा प्रदर्शन किया। उनकी एंट्री थी, लैटरल एंट्री थी चुनाव में, लेकिन उन्होंने लोगों को चौंकाया है। तो ये एक तरीके से यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल जिसको कहा जा रहा था, और उसमें समाजवादी पार्टी का एक बेहतर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये बात स्पष्ट हो रही है कि साढ़े चार साल की सरकार के बाद जो निचले स्तर पर जो रुझान आने चाहिए थे वो दिखाई नहीं दे रहे हैं बीजेपी को, और इसलिए बीजेपी के लिए इसको जरूर झटका कहा जा सकता है। बिल्कुल, आप अभिषेक ठीक भी कह रहे हैं कि 2022 के पहले का ये सेमीफाइनल है। चूंकि गांव से पता चलता है कि कौन किसके तरफ है, तो इसमें तो समाजवादी पार्टी ने बाजी मारी है। हाँ, बिल्कुल समाजवादी पार्टी का एक अच्छा प्रदर्शन ये कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से साइलेंटली उन्होंने काम किया, निचले स्तर पर जाकर के अपनी पहचान बनाई, और दूसरी तरफ ये भी कहा जा सकता है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी, बीजेपी की सरकार के कामकाज की नाराजगी का असर निचले स्तर पर दिखाई दिया, और इसीलिए जो उम्मीद किया जा रहा था बीजेपी की तरफ से 3050 पदों पर जो प्रत्याशी उतारे गए थे, महज 750 पदों पर ही बीजेपी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। अभिषेक, इसी बीच आम आदमी पार्टी, चूंकि पहला चुनाव था इनका, आम आदमी पार्टी को भी अच्छी सफलता मिली। अगर देखा जाए तो 64 सीटें हासिल की है, कांग्रेस 76 और आम आदमी पार्टी 64। जी हाँ, बिल्कुल आम आदमी पार्टी के लिए एक तरीके से कहा जाए कि उन्होंने एक लैटरल एंट्री में जिस तरीके से सफलता हासिल की है, ये उनके लिए अच्छी बात है। खुद आम आदमी पार्टी के प्रभारी उत्तर प्रदेश के संजय सिंह ये कहा करते थे कि हमारी तैयारी है कि चुनाव हम लड़ेंगे और अपनी बुनियाद मजबूत करेंगे। तो ये वही बुनियाद है जो दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर के 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के लिए एक अच्छी खबर है कि उनको लोग यहाँ पर पसंद कर रहे हैं। कम से कम निचले स्तर पर जो प्रत्याशी जीते हैं वो ये साबित कर रहे हैं। इस जनादेश को अभिषेक कैसे देखें, चूंकि 800 से ऊपर समाजवादी प्लस यानी गठबंधन रहा है। ये बीजेपी के लिए एक तरीके से आई ओपनर होना चाहिए। बीजेपी के लोगों को, बीजेपी के आला कमान को इससे एक संदेश लेना चाहिए कि निचले स्तर पर उनकी बात पहुंच नहीं रही है। कार्यकर्ता नाराज हैं, पार्टी के लोग नाराज हैं, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। इस कोविड काल में ही आप देख लीजिए 8 विधायकों ने खुद सरकार के खिलाफ चिट्ठी लिख दी है। तो कहीं ना कहीं जो सोच करके आला कमान काम कर रहा है वो असर नीचे तक दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं तो 4.5 साल की सरकार के बाद अगर सब कुछ अच्छा हो रहा है तो फिर तस्वीर ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए एक बुरी खबर है। समाजवादी पार्टी काम कर रही थी, हालांकि बहुत लाइटली लिया गया था इस चुनाव को उनकी तरफ से, लेकिन जो हार बीजेपी की हो रही है उसमें समाजवादी पार्टी की जीत दिख रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अभिषेक। जिस प्रोफेशनल तरीके से बीजेपी इस चुनाव को लड़ रही थी, उतनी प्रोफेशनल तरीके से समाजवादी पार्टी लड़ी नहीं, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। जी हाँ, बिल्कुल विकल्प के रूप में देखा जाए तो लोगों को ये लगा कि समाजवादी पार्टी ही एक बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि बीजेपी जितनी शिद्दत से चुनाव लड़ा रही थी अपने डीडीसी के लोगों को, जिला पंचायत सदस्य के लोगों को, समाजवादी पार्टी की तरफ से वो डेस्परेटनेस दिखाई नहीं दी थी। लेकिन इसको
यूं कहा जा सकता है कि ये योगी सरकार की बड़ी विफलता है जो 750 सीटों पर सिमट के रह गई, और जनता को लगा कि समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं। कम से कम निचले स्तर के जो मतदाता हैं उनको फौरी तौर पर इस समय ये महसूस हो रहा है कि समाजवादी पार्टी एक बेहतर विकल्प हो सकती है, और इसीलिए गठबंधन जो आरएलडी और सपा का बना था उसको अच्छे नंबर्स मिले हैं। शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी के लिए आपका। संत कबीर नगर में कोरोना मरीजों की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है।